Hello guys, all of you are most welcome. Today we are going to study the poem A Lament by P.B. Shelley. P.B. Shelley रोमांटिक एज के एक पोएट हैं और वह नास्तिक थे। वह नास्तिकता का प्रचार भी करते थे। ही रोट एन एसे नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, मतलब नास्तिकता की आवश्यकता क्यों है। इस नाम का उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसके कारण ऑक्सफोर्ड से उनको भगा दिया गया। तो इस प्रकार के बहुत से कार्य वह करते थे जिसके कारण उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता था और इसी कारण वह उन्हें इंग्लैंड छोड़कर इटली में बसना पड़ा। तो आगे देख लेते हैं कि इस पोएम में क्या है। देखिए, जैसा कि पोएम का टाइटल सजेस्ट करता है, अ लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना, दुख व्यक्त करना। तो इस पोएम में पोएट को लगता है कि अब वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। हिज डेज आर नंबर्ड, मतलब ही विल नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वह शीघ्र ही मर जाएंगे। उनको लगता है कि हिज यूथ हैज डिजर्टेड हिम एंड ही इज़ नाउ इनकेपेबल ऑफ enjoying the pleasure offered by life and the nature. The awareness of old age having come before its time leads to a cry of despair. बहुत निराशा का एक भाव है। This poem has been written in despair over the failure and uncertainty of his life. मतलब पोएट को यह लग रहा है कि अब वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इस बात को लेकर वह दुख और निराशा व्यक्त करते हुए एक पोएम लिखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि आगे क्या है इस पोएम में। तो आइए देखते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। द पोएट इज एड्रेसिंग हियर वर्ड, लाइफ एंड टाइम। तो वर्ड का मतलब संसार, लाइफ जीवन, टाइम समय, सबको वह एड्रेस कर रहे हैं, मतलब संबोधित कर रहे हैं। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मतलब इस संसार, इस जीवन, इस समय के अंतिम छोर पर मैं पहुंच चुका हूं, मैं वहां तक चल चुका हूँ। क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ मतलब कि वहाँ पहुँच चुके हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मतलब जीवन, संसार और समय के अंतिम छोर पर वह पहुँच चुके हैं। मतलब अब उनका समय समाप्त हो गया है, अब इस संसार से वह जाने वाले हैं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। देखिए, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टूड बिफोर मतलब जहाँ मैं पहले खड़ा रहता था, मतलब जहाँ चुनौतियों का सामना करता था, अब वहाँ पर मैं काँप रहा हूँ। मतलब पहले जैसे रहते थे शक्तिशाली, अब उस प्रकार से वह साहस उनके अंदर नहीं है। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पहले खड़ा रहते थे अब वहाँ वह काँप रहे हैं। When will return the glory of your prime? When will return the glory of your prime? प्राइम का मतलब देखिए यूथ, मतलब वह समय जब वह अपने सफलता के उच्चतम शिखर पर थे, उनके जीवन में प्रसन्नता था, हंसी खुशी थी, जॉय था। तो अपने जीवन का उस समय, अपने उनके जीवन के उस अच्छे समय का जो ग्लोरी है, शान, वैभव है, वह कब लौटेगा। वह सोच रहे हैं, वह अपने आप से कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो अच्छा समय था, एक शान था और हंसी खुशी थी, आनंद था, वह अब कब लौटेगा। तो ओ नो मोर, ओ नेवर मोर। तो उन्हें लगता था कि अब मेरे जीवन में जो प्रसन्नता थी अब वह नहीं लौटेगा। आइए आगे देखते हैं। फिर आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। देखिए, फ्लाइट का मतलब उड़ जाना, प्रस्थान करना, डिपार्चर। तो आउट ऑफ डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मतलब दिन रात की जो हमारी हंसी खुशी थी, जो आनंद था, जो जॉय है, वह अब चला गया है। मतलब जीवन से प्रसन्नता वह चला गया है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होवर मूव माई फेंट हार्ड विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर, ओह नेवर मोर। देखिए, फ्रेश स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, एंड समर गर्मियाँ, विंटर होवर, होवर का मतलब होता है
फ्रॉस्ट मतलब पाला, जब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो जो छोटे छोटे बर्फ़ के कण पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वही है विंटर होवर। मतलब यहाँ मौसम के बारे में कहा गया है कि जब सीजन चेंज होता है तो हमारे अंदर एक नया उत्साह आ जाता है, हम शक्ति से जोश से भर जाते हैं। यह बातें पोएट के साथ पहले होती थी, लेकिन अब सीजन मौसम चेंज होने के साथ भी उसके अंदर कोई उत्साह का प्रवाह नहीं हो रहा है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होवर मतलब स्प्रिंग बसंत ऋतु, समर गर्मी और विंटर का मतलब है जाड़ा। मूव माई फेंट हार्ट, फेंट का मतलब देखिए मुरझाया हुआ, जो मुरझाया हुआ हार्ट हृदय है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब है दुख कष्ट, तो जो मेरा पहले से ही दुखी हृदय है उसको और दुख से भर देते हैं। जब मौसम चेंज होता है तो पहले उनके अंदर उत्साह और साहस भर जाता था, लेकिन अब मौसम चेंज होने के साथ, सीजन चेंज होने के साथ उनका दुखी हृदय और भी दुख से भर जाता है। बट विथ डिलाइट नो मोर ओह नेवर नो मोर, लेकिन बात करते हैं कि प्रसन्नता की, जॉय की, तो अब वह जीवन में कभी लौटने वाला नहीं है। मौसम परिवर्तित होता है तो उनका दुखी हृदय और दुख से भर जाता है, लेकिन प्रसन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती, प्रसन्नता आनंद कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो हम देखते हैं कि इस पोयम में एक सैडनेस और ग्रीफ का नोट है, मतलब कि सैडनेस से भरा हुआ पोयम है, दुख और विलाप की बात हो रही है। शैली को अपनी मृत्यु से एक आध साल पहले लग जाता है कि वह अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। तो आने वाले जो संकट है उसको पहले ही इन्हें समझ में आने लगता है, तो उसी पर यह पोयम लिखते हैं।